साहब, मैं अपनी बात जहाँ कल छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ूँगा। तो बंधुओं, मैंने कल मन पर बात की थी। ये कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत बनाए मन से, वहाँ पूरा विराम लग जाता है सब चीज़ पर कि सच में ये पूरा संसार मन है। और साहब का ये शब्द कितना सार्थक है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, ये पूरा शरीर मन का गुलाम है। और देखिए साहब कितना सुंदर निरूपण कर रहे हैं। मन का अंग सुनो जनसूरा, चोर साहू परखो गुरुपुरा। कह रहे हैं मैं मन का अंग बता रहा हूँ। अफसोस यह है कि बड़े बड़े महंत मुनि मुनीश्वर ऋषि मुनि वो मन के अंदर ही फंसे, और आज के युग में मन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। मन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, मन का सब्जेक्ट ही नहीं उठा रहे हैं कोई भी। मैं अक्सर थोड़ी बहुत प्रीचिंग सबकी सुन रहा हूँ, ये जानने के लिए आखिर इनका मंतव्य क्या है, अभिप्राय क्या है बोलने का, पर मन पर कोई बात नहीं कर रहा है। मन ही आए काल कराला, यहाँ विराम लगा दिया ना, जीव नचाए करे बेहाला। ये मन जीवों को नचाकर बेहाल करता है। मन ही आए काल कराला। सुंदर नार दृष्टि जब आवे, मन उमगे तन काम सतावे। यही बात कह रहे हैं। ये पूरी इंद्रियां मन की अनुचर हैं, ये आत्मा की अनुचर नहीं है। बस आत्मा अज्ञानवश अपने अस्तित्व को भूलकर अपने को मन समझ बैठी है, अपने को तन समझ बैठी है। सबसे बड़ा अज्ञान यही है। मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि आप मेरी आध्यात्मिक यात्रा वाला एपिसोड ज़रूर सुने। उसके अंदर मैंने पूरे मन के निर्वृत्ति और उसका सुंदर निरूपण किया हुआ है, आप उसे अवश्य सुनना। तो साहब क्या कह रहे हैं, सुंदर नार दृष्टि जब आवे, मन उमगे तन काम सतावे। ये सभी इंद्रियां तो अपने अपनी खुराक के लिए मुस्तैद बैठी हुई है। अरे भाई, यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, साहब का अनुकरण किया उन्होंने। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे था ना। हाँ, इंद्री द्वार, इंद्रियों के दरवाजे पर देवताओं का थान यानी वाह है। इन सभी इंद्रियों पर देवता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों पर। आवत देख विषय बयारी, ते झट देत कपाट उखाड़ी। वो अपना अपना सब्जेक्ट देख करके एकदम रेडी हो जाती है। मैं लोगों को देखता हूँ, एक बार मैं एक आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर था पीछे बैठा था। मैं मोटरसाइकिल पर नहीं बैठता हूँ, मेरा बड़ा जोरदार एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल पर, बैठा था मैं। अब वो क्या कर रहा था, वो देखता जा रहा था रास्ते में। क्या देख रहा था, आदमी जब घूमने जाते हैं देखते क्या है, कौन सी औरत कैसी है, कौन गोरी है, कौन काली है, कौन मोटी है, कौन छोटी है, यही तराशता है घूमने जाता है। जब आदत पड़ी हुई है ना मन को। अब वो क्या कर रहा था, मैं तो पीछे था, पर वो सतर्क था कि गुरुजी बैठे हैं पीछे, थोड़ा सा संभलूं। हालांकि वो संभला, लेकिन तो भी इंद्रियां बेकाबू है ना। उसने जब कोई स्त्री देखता था तो गर्दन थोड़ा यूं करता था, यूं करता था, पर उसको डर था अगर पूरा यूं करूंगा तो गुरुजी देख लेगा, पकड़ लेगा कि क्या कर रहे हो। एक जगह कहीं छैल छबीली दिख पड़ी। अब उसकी जब वो नज़र उस पर टिकी, अब तो वो गाड़ी चला रहा है और पूरी गर्दन मोड़ ली उसको देखने के लिए, उसके आगे निकल गया तो भी। और गाड़ी के आगे, मोटरसाइकिल के आगे एक वो जा रहा था जो 3 पहिए वाला होता है, अपना पठानकोट में भी चलते हैं काफ़ी सवारी लेकर, क्या बोलते हैं, ऑटो। वो ऑटो नहीं, वो धक धक आवाज़ ज़्यादा करता है, वो उससे टकराना था। मैं कहा संभल, वो संभला। उसके बाद कुछ दिन मुझे फिर वो मेरे सामने नहीं आया शर्म के कारण। मैं ये कह रहा हूँ, ये इंद्रियां इतनी जालिम है। इंद्रिन सुरन न ज्ञान स्वाई। देखिए ये पूरा, ये मन का अंग बोल रहा है, नारी भोग इंद्री रस लीना। हर एक इंद्री का रस
इंद्रियां लेती है, और इसका दोष आत्मा को भोगना पड़ता है। ताकर पाप जीव शिर देना, और जीव बड़ा बहुलूट में नाकश लेने देन। गुबड़ेले के लिए गुबड़ोला क्या करता है, गोबर को गोली बनाता है, और वो आदमी की विष्ठा की भी गोली बना लेता है। पैरों से ऐसी गोली बनाता है, कोई ऐसी गोली बना नहीं सकेगा, ले जाता है उसको। गुबड़ेले को उससे बदबू नहीं आती है, न गोबर से न विष्ठा से। इस तरह से ये जो इंद्रियां हैं बड़ी जालिम है। द्रव्य पराई देख मन हर्षा, कहे ले बस व्यापक तृष्णा। दूसरे का धन देख करके आदमी चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है। कल मैंने लाइव प्रोग्राम था मेरा मंडी में, वहां भी ये बात उठाई थी। कर्म कराए या मन बोरा, शासत सहे जीव मति भोरा। मति यानी दिमाग, भोरा यानी टूटा हुआ, यानी जो भी ये कर्म कर रहे हैं, मन और इंद्रियां कर रही है, और इसका दोष इस आत्मा को फिर बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। जीव बड़ा बहुत लूट में नाकश लेन न देन, पर निंदा पर द्रव्यग्रासी, सेवा सब देख मने कर फांसी। आप भी देखते होंगे कभी कभी घर में सभी लोग बैठकर बस एक एपिसोड खोलते हैं दूसरे की निंदा, और सब उसमें मशगूल हो जाते हैं। बेकार होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, और लग जाते सब। ग्रही होए पर नारी जोवे, यह मन अंधकर्म विष बोए। मैंने परनारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माँ है। हमारे यहाँ एक सोशल लाइफ है, ये बहुत बड़ा दोष है परिस्त्री गमन। हर आदमी ब्याह शादी करके एक गृहस्थी बनाता है, उसका एक संसार बनता है। आप उसकी स्त्री को अगर ले गए तो उसके बच्चे, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है, और आपकी भी लाइफ खराब। लेकिन तभी भी ये मनुष्य रावण जैसे वेद विद इन इंद्रियों के चक्कर में आए। अक्सर मैं ये कह रहा हूँ, ऋषि मुनि बड़े तपस्वी भी, मन को आदमी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बड़े बड़े धुरंधरों को इसने लपेटे में लिया, बड़े बड़े धुरंधरों को लपेटे में लिया। पर जब एक ताकत गुरु के द्वारा मिल जाती है, नियंत्रित हो जाता है। आप सब देखें, नाम के बाद आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन है। सब चीज़ें कंट्रोल हो गई है। अगर दुनिया के लोगों की तरफ आप दृष्टिपात करेंगे तो आप अनुभव करेंगे आप उनसे बहुत बेहतर हैं। आपका नियंत्रण है, आप पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप छल नहीं कर रहे हैं, आप कपट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास कोई ऐसी चीज़ मिली। मैंने कई बार उदाहरण दिया, मेरे रिसर्च बड़े लाइव हैं। मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो पता है क्या होता है, वहाँ भी मैं घर घर जाता हूँ, लोगों के घरों में भी जाता हूँ, और वहाँ की परिस्थितियाँ भी देखता हूँ। तब वो मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ में। इस तरह बंधुओं, ये पूरी दुनिया उलझी हुई है मन के अंदर। बड़े बड़े धुरंधरों को मन ने नाच नचा दिया है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत रहाई। साहब के शब्द सचेतक है। और बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को, मैंने एक पीएचडी किए हुए आदमी से, भटिंडा की बात है, कभी कभी वो पठानकोट वहाँ भी आते थे, चंडीगढ़, वेल एजुकेटेड प्रोफेसर था। मैंने पूछा कि भाई आप नाम से पहले कैसे थे? बोला गुरुजी नहीं पूछते तो ठीक थे, अगर आप ये नहीं पूछते तो ठीक रहता, क्योंकि आपको तो मैंने सही बोलना है। गुरुजी नाम के पहले मैं इतना बेकार था कि रावण भी मेरे आगे शर्मा जाता। गुरुजी मैं हर साइड से बहुत अटपटा था, खान पान बड़ा अटपटा था, व्यवहार बातचीत बड़ी अटपटी थी। फिर मैंने कहा अब
बोला गुरुजी अभी मैं कहूँगा आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैं बोला नहीं, अभी मैं सोचता हूँ मेरे जैसा कोई नहीं, नामियों में भी मेरा जैसा कोई नहीं है। इतना बड़ा बदलाव। मैं बोला हो बात तो सुनो, पीएचडी करके भी तुम नहीं सुधरे थे। बोला नहीं। फिर उसने मुझे हवाला दिया अपने मित्रों का, दोस्तों का। नानक देव जी ऐसे नहीं फरमाए हैं बिना नाम विष्टे का कीड़ा। आदमी मन का पूरा गुलाम है, जो चाहे मन कराता है। पर आप थोड़ा सा देखें, झांकें, नाम के बाद आप पाएंगे आपका नियंत्रण होता जा रहा है सब चीज़ों पर, आपका कंट्रोल होता जा रहा है सब चीज़ों पर। ये ताकत है उस नाम की। नाम बिना सब्वित सोहीना। तो इस तरह से बाकी दुनिया को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आज के युग में तो क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, क्या स्त्री का पुरुष ज़्यादा हो गया। पहले फीमेल के क्राइम जो था वो 20% था, 80% आदमी का था। अभी इक्वल हो गया और थोड़ा सा बढ़ भी गया है। इस तरह से भाइयों साहब ये कह रहे हैं, जीव घात मन उमंग करावे, तास पाप जीव नरक भोगावे। और विविधता इतनी आ गई कि लोग धन के कारण से भक्ति क्षेत्र में काफ़ी दौड़ के आए। आपको ध्यान होगा, मैंने 2 दिन पहले मतांतरों पर बात भी की थी। इस तरह से बंधुओं पूरी दुनिया इस मन की गुलाम है, सबको नचाया जा रहा है। और वो सुषमन मध्य बसे निरंजन मूंदे दसवां द्वारा। आकाश तत्व हमारे सुषमना नाड़ी के अंदर है और काला रंग है उसके अंदर रहता है, इसलिए सभी उस निराकार को मानते हैं। निराकार निरंजन जानो, वहीं से प्रेषित करता रहता है अपनी तरंगे। वो तरंगे ब्रेन के पास पहुंचती है, ब्रेन उसको डिकोड करता है, और फिर वो पूरी बॉडी को संदेश देता है। उसके अनुसार पूरा शरीर बाद में काम करने लगता है। इसलिए संतो तन खोजे मन पाया, तन नहीं माने इंद्री माने। ये नियंत्रण में किसी के भी नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े शालीन लोगों को मैं देखता हूँ, अगर अंदर झांक कर देखेंगे तो पूरा मामला गोल मटोल मिलता है। अजय क्या बात है, पूरा मामला गोल मटोल मिलता है। इस तरह विविधता। साहब क्या कह रहे हैं, तीरथ व्रत और देवी देवा यह मन डोक लगावे सेवा। निसंदेह आदमी हैरान हो जाएगा। अब साहब क्या कह रहे हैं, डाक द्वार का मन ही दिखाए, दाग दिखाए मन ही बिगड़ावे। एक जन्म राजा का होई, बौर नरक में भुगते सोई। बौर होए सांड करा उतारा, बहु गायन का होए बतारा। साहब बड़ा अजीब बोल रहे हैं कि राजाओं के पास बड़ी रानियां होती थी, विषय भोगों में लिप्त रहते थे। अब साहब क्या कह रहे हैं, बौर होए सांड अवतारा, फिर उनका सांड का जन्म होता है। ये कर्म भूमि है। इस तरह कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। इस तरह अगर हम अतीत की कथाओं को, शास्त्रों को अध्ययन करते हैं तो मिलता है कि बहुत पछतोहर है मन। सुनो धर्मन मन भावना कहूँ निर्वार कर। बोला मैं हे धर्मदास इस मन पर कहाँ तक कहूँ। त्रिदेव 33 कोटि फंदे, शेष सुर रहे हार के। हाँ कह रहे त्रिदेव, तीनों देव, शेष सुर देवता, फंदे रहे हार के। मन को कोई देख न पाए, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। भैया इससे सावधान रहना है। मैं मन पर बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। बंधन का कारक ही कारण मन है। जब भी हम बंधन की तरफ देखते हैं तो 3 चीज़ उसमें शामिल है। पहला, बंधने वाला,
दूसरा बांधने वाला, और तीसरा बंधन। हम देखते हैं बनने वाला कौन? आत्मा बंधन में। हम सब कहते भी तो हैं भैया मुक्ति चाहिए। कैसी मुक्ति? आप तो जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं, जो चाहे करते हैं, फिर किस मुक्ति की कांक्षा कर रहे हैं? यानी आत्मा इस शरीर के अंदर, मन माया के अंदर बंधी है। सीधी बात है, बंधने वाला आत्मदेव है, बांधने वाला कौन है? मन है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख उलझाई। बांधने वाला मन है। बंधन क्या है? माया। माया क्या है? काया माया एक ही जानो। सबसे बड़ी माया है एक काया। ये काया माया एक ही जानो। प्रकृति इसी को कहते हैं, क्योंकि ये काया पंच भौतिक तत्वों की बनी हुई है। जल छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। आत्मदेव इसको अपना मान, इसमें बंदी है। और बिन रसरी सकल जग बंदी। आप देखिए सब तो बंदे हैं। जो अमेरिका में बैठा है एक बिना रस्सी के, उसका भी तार जुड़ा हुआ है यहाँ से। बिन रसरी सकल जग बंदिया। और ये पूरी दुनिया इस तरह से बंदी, किसी को फिक्र नहीं है। और अमूल्य जीवन ये पूरा ऐसे ही गुजार देता है। जन्म तेरा बातन बीत गयो, तूने कबो न नाम जपो। इस तरह पूरा जन्म आदमी का गुजर जाता है, पर ये पूरा जीवन गुजर जाता है, पर अपने कल्याण की कभी बात नहीं करता। ऐसा उलझा दिया है उसको कि ये पल भर के लिए भी आत्म कल्याण के लिए नहीं सोच रहा है। इतना बड़ा बुद्धिजीवी मनुष्य, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ वेद आदि ये कह रहे हैं कि ये मनुष्य तन मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है, तो भी कोई भी इसमें सचेत नहीं है। ले देकर अगर कोई कुछ कर रहा है तो 4 धाम करके आएगा, कथा सुनेगा, फलानी चीज करेगा, लेकिन नहीं। यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, ऐसे काम नहीं बनने वाला है। जब तक एक आंतरिक शक्ति नहीं मिलेगी, मन का आपका नियंत्रण नहीं होगा। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप देख तो लेना। आपको आभास नहीं हो रहा है कि आप नाम से पहले कितने अटपटे थे और नाम के बाद आप बदल गए। हालांकि आप इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर रहे, तभी भी वो नाम की ताकत आपको मदद करे। सदगुरु बिन कोई लख न पावे, पड़े कृत्रिम जाल। अब साहब ये क्या कह रहे? सदगुरु बिना कोई लख न पावे, पड़े कृत्रिम जाल। यानी बिना एक पूर्ण गुरु के लख न पाए का मतलब है देख नहीं पा रहा है। ये कृत्रिम मन की जाल। जरूर आप एक चीज को एहसास करते होंगे, नाम के बाद दुनिया के लोग आपको अटपटे लग रहे होंगे। नाम के बाद आप चैतन्य हैं, चैतन्य आप कंसंट्रेट हैं, और दुनिया के लोग आपको अजीब लग रहे होंगे। ये कोई दंतक कथा नहीं बोल रहा हूँ, अपने हृदय से खुद देखें। विरला संत विवेक कर चीने छोड़ो कालो, सदगुरु के विश्वास जन्म मरण भय नाशई, धर्मन जो निजदास सत्य नाम जो दृढ़ गए। वाह! अब यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं वो सुनना। चौंकाने वाली बात है। धर्म चरित्र सुनो धर्मदासा। कह रहे मैं काल का सुबह छल बुद्धि कर जीवन को फांसा। छल बुद्धि करके जीवों को फंसाया हुआ है। धर अवतार कथा तिन गीता, अंध जीव कोई गंभ न कीता। अवतार धारण हुआ। अब उस पर क्या बोल रहे? अर्जुन सेवक अति लवलीना, तासे ज्ञान को सब बीना। बहुत विशेष भक्त था अर्जुन वासुदेव कृष्ण का। ज्ञान प्रवृत्ति निवृत्ति सुनाया, तज निवृत्ति प्रवृत्ति दृढ़ाया। दया क्षमा प्रथमे तिन भागा, ज्ञान विज्ञान कर्म अभिलाखा। दया क्षमा पहले दृढ़ाई, और प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान भी दिया उसे। अर्जुन सत्य भक्ति लवलीना, कृष्ण देव से बहुत अधीना। प्रथम कृष्ण दीन ते आशा, पीछे दीन नरक में वासा। हाँ, क्या हम कथाओं में नहीं सुनते हैं कितनी दुर्दशा हुई पांडवों की? आगे क्या? ज्ञान योग तज कर्म ढड़ाया, कर्म बशी अर्जुन दुख पाया। मीठ दिखाए दियो विष पाछे, जीव बटवार संत शबकाछे। इस प्रकार अर्जुन युद्ध भी नहीं कर रहा था, युद्ध कराया, उसके बाद दोष भी लगाया। युद्ध कराया, दोष पंथापा। अर्जुन ने तो साफ बोला भाई हम तो युद्ध ही नहीं कर रहे थे,
आपके कारण से हमने युद्ध किया, पाप कैसा लगा? बोला गोत्रवध का पाप लग गया। बोला महाराज आप हमारे गुरु हैं, आपकी आज्ञा का पालन किया, आपने ही कहा। बोला हे अर्जुन वो राजधर्म था, इसलिए धर्म प्रवृत्ति के अनुसार गोत्रवध की आपको शाप लगा है, पाप लग गया। वाह, दया धराया पुनः पाप कराया। साहब ने चूके नहीं है, जो जो कहना था बहुत साफ कह दिए। फिर भेज हिमालय तिन्हें गलाया, हिमालय भेजकर गलाया, ता पीछे नरक बैठाया। अर्जुन जिनके आप सारथी तिनकी है गत भई कर्म गत ठहरे नहीं। साहब ने बड़ा साफ कह दिया। घबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांग खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कह लो कहो छनादि यम के संत कोई कोई परखे, ज्ञान मार्ग दृढ़ रहे तब सत्य मार्ग सूझे। इसलिए आपके पास अभी दिव्य दृष्टि है। आप कहेंगे दिव्य दृष्टि तो हमारे पास है नहीं है। दुनिया अंदर से अंधी है, वो अपने मन को नहीं देख पा रही है। आप मन की पूरी कल्पनाओं को पढ़ रहे हैं, इसी दिव्य दृष्टि से आप मन का विरोध भी कर रहे हैं। चाहे आप तपस्या नहीं कर रहे हैं, आभास करते होंगे कि आप में अमूल चूक परिवर्तन है। वो ताकत आपको सतर्क करती चल रही है, पर आपका योगदान चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, इसलिए आपके निमित्त है। धर्मदास ने साहब से यही प्रश्न पूछा था, करनी योग रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। वाह, साहब कह रहे हैं गुरु शिष्य और ईश्वर, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। बस आपको गुरुमुख होना है। अगर आप आइडियोलॉजी आप संत पढ़ेंगे वो यही तकाजा कर गए हैं, गुरुमुख बनना है। अब गुरुमुखता का सोपान क्या है, अंक क्या है? उन नियमों का पालन करना जो आपको बताया है। नामदान के समय आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ गुरु शिष्य का। उस समय एक कंडीशन रखी मैंने आपसे, मैंने बोला 7 नियमों का पालन करना, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री का मन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने आपको एक और बात बोली कि एक परमात्मा की उपासना करना, आपने सहमति दी। फिर मैंने आपसे कहा टोना टोटका जादू झड़ी यंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना, आपको प्रिजर्व कर दिया है, यही पालन करना है। बाकी पूरा काम पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। नाम के बाद आप ज़रूर देख रहे होंगे एक अद्भुत ताकत 24 घंटे आपको सहयोग दे रही है, आपको सतर्क कर रही है, आपको चेतन कर रही है, आपको मदद कर रही है। जब भी किसी ऐसे संकट के दौर से आप गुजर रहे होंगे, एक अज्ञात ताकत आकर के आपको मदद करती है। आपको ध्यान होगा, मैं एक आदमी का उल्लेख किया था, आज प्रसंग फिर उठा, आज फिर मैं उठाऊंगा इस बात को। मुझसे करीब 35 साल पहले एक आदमी ने नाम लिया था, आता था, श्रद्धा थी, भक्ति थी, बातचीत करता रहता था। तब कम लोग थे, मैं सबसे बहुत निजी संपर्क रखता था। बहुत भीड़ बढ़ गई, अब मोर देन मिलियन 15 लाख से ऊपर लोगों को नाम दान दे दिया हूँ मैं। अभी मैं गया था गोंडा, तो वहाँ पर पिछली बार तो 1,500 आदमी को सिर्फ गोंडा में नाम दिया हूँ मैं झूठ बोलता नहीं। और 250-300 आदमी भोपाल में नाम देकर के आया, और दिल्ली में भी नाम देकर आया 100-200 आदमी। 2000 आदमी को तो एक ही महीने में नाम दान दे दिया मैंने। और पिछले 32 साल से मैं दीक्षा, 50 साल से दीक्षा दे रहा हूँ। तो उसने कहा गुरुजी पहले ऐसा था, कम लोग थे, आप हमसे बातचीत भी करते थे, आप हमारी देखभाल भी करते थे, हमसे पूछते थे, हम आपके पास बैठते थे। अभी तो गुरुजी आप हमसे न बात करते हैं, न पास में बैठते हैं, न हमारे यहाँ आते हैं। हमारा नाम भी शायद भूल गए होंगे। मुझे अभी डर लग रहा है कहीं निरंजन आया, आपको पता ही नहीं चलेगा और हमें लेके चला जाएगा। मैं कहा बात तुम्हारा यहाँ भय सार्थक है, आओ मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, तुम ठीक से सुनना। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हें आभास होता है कि एक ताकत तुम्हारे साथ काम कर रही है? बोला गुरुजी ये तो आपकी कृपा है, ताकत तो काम कर रही है। तुम्हें लगता है कि संकट में, मुसीबत में एक शक्ति अज्ञात आकर के बिल्कुल भी फॉर्मलेस रूप में तुम्हारी मदद कर रही है? बोला हाँ। मैं बोला वो आपके साथ
कर दिया है, हर पल वो आपके साथ है। अरे साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। इसलिए दीक्षा के समय मंथन करके गुरु एक ताकत आपके अंदर प्रकट करता है, साहब आपसे दूर नहीं है। और दूसरी बात, आपको आपकी सुरती को चेतन कर दिया है, आपको अभी भला बुरा ज्ञान दे दिया है, अंतर ज्ञान दिया। ज्ञान का लक्षण है सार और असार का पारख करना, और सार को ग्रहण करना, असार को त्यागना। अब आप गलत को त्याग देते हैं, सार को सह रहे हैं। आपके साथ सब चीज़ें, आपका वहम निरर्थक है, वो ताकत आपको उठा करके चलेगी। विलंब आपकी तरफ से है, विलंब साहब की तरफ से नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई कि रात्रि 2 बजे से पौने 3 बजे तक एक ऐसा टाइम होता है, अगर आदमी साधन कर रहा है वहाँ लगन से, तो वो अध्यात्म शक्तियाँ उसे उठाने लगती है अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन ये आदमी खुद उस तरफ नहीं जाना चाहता है, भय है, क्योंकि ये फंसा हुआ है। अगर एक आदमी की दोनों टांगें बंधी हुई है ना किसी चीज़ से, और दौड़ना चाहे बोल्ट हो अमेरिका का, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस संसार के पदार्थों को मायावी और स्वप्न माने, इनमें अपनी पूरी रुचि न रखें। सभी काम करते हुए भी सुरत रहे अलगान, जगत में सब में रमिए, सब में रहिए, कहिए हाँ जी। अपना कंसंट्रेशन कहीं और नहीं रखना है, सुमरन में रखना है। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। इसलिए हाथों से सभी कार्य करते चलो। आप एक भौतिक संसार में हैं, आपके साथ परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। अरे भाई, क्षण सुमरे क्षण विसरे, ये भी सुमरना है। 8 पैर भीना रहे, सुमरन सोई का है। 8 पैर का मतलब रात 4 पैर दिन के, 4 पैर रात्रि के। तो रात्रि को कैसे हम क्या नहीं सोए? नहीं, आप एक चिंता लेकर सिमरन करते सोएंगे तो पूरी रात सिमरन होता रहेगा। जैसी आप भावनाएं लेकर के, जैसा चिंतन करके आप सोएंगे तो रात भर वही दिखेगा। इसलिए आप चेतन होकर के सिमरन करते हुए सो जाना। आप देख लेना, जब सिमरन करते हुए सोएंगे आपको अध्यात्म चीज़ें ही मिलती रहेगी। अगर भूतों के बारे में सोच करके सोएंगे, रात भर भूतों के बीच ही खेलते रहोगे। अगर आप विषय विकार का चिंतन करके सोएंगे, रात भर विषयों में ही डूबे रहोगे। इसलिए भैया, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सभी काम करते, खाते पीते, चलते उठते, सुरत नहीं भूलना। बाजे लोग, मुझे एक आदमी ने तो कहा, महाराज ये क्या आप कह रहे हैं, नाम जपो, क्या परमात्मा इतना हल्का आएगा? तोते की तरह भगवान 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 रटे वो खुश हो जाता है। मैं बोला, ये तुम्हारा अपना वहम है। दरअसल सुमरण तो एकाग्रता का एक आयाम है। जैसे हम नींद में जाने के लिए लेटते हैं, तो लेटना एक आयाम है, और नींद आ जाती है क्योंकि हम थके होते हैं, स्नायु मंडल आराम चाहता है। इसी प्रकार जब आप सुमरन करते हैं तो बाकी सब चीज़ों से उतनी देर आप अलग रहते हैं। जो आप जैसा आपका चिंतन होगा वही दृश्य आपके सामने आते हैं। आप तो देख रहे हैं आपके जीवन में ये चीज़ें हो रही है। अगर विषय विकार की चीज़ें सोच रहे हैं, पूरी बॉडी विषय विकार से रत हो जाती है। दुख की बात सोचते हैं तो पूरी दुख से रत हो जाती है बॉडी, और भय की बात सोचते हैं तो पूरा स्नायु मंडल भयभीत हो जाता है। तो इस तरह जब हम प्रभु का चिंतन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो निस्संदेह उनकी वो ताकतें भी हमारे अंदर प्रवेश होने लगेगी। तो बंधुओं, इस प्रकार से आप सुमरन भूलना नहीं है। चलते फिरते उठते आप सुमरन कभी भी नहीं भूलें, और जगत के पदार्थों में आसक्ति न होने दे। इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये इंसान को गर्क में मिलाती है। इंद्रियां किसकी अनुचर हैं? इंद्रियां अनुचर हैं मन की। जैसे पुलिस किसकी अनुचर है? पुलिस अनुचर किसी की अनुचर नहीं है, वो अनुचर है गवर्नमेंट की। अगर वो गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कि भाई लाठी चलाओ, वो लाठी चलाएंगे, चाहे उसमें बाघ भी आ गया तब भी लाठी चलाएंगे। इस तरह ये सब इंद्रियां भाइयों आत्मा की अनुचर नहीं है, ये इंद्रियां मन की अनुचर है। ये पूरा धोखा है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। इसलिए इनसे सावधान रहना। ये सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय जम जीव को चेरा। मैं क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं फिर हाजिर हो जाऊँगा।